नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि समय समय पर हम सामाजिक सरोकार और आपकी चेतना की वृद्धि के लिए कुछ विषयों को लेकर आते रहते हैं और उस संबंध में हम ऐसे व्यक्ति को भी स्टूडियो में लाते हैं जो अपनी व्यथा कथा और सरकार की नीतियों का पोल खोल सकें। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मलिक जी, जो 82 साल के हैं, लेकिन फिर भी समाज के हर वर्ग के लिए ये काम करने को तैयार रहते हैं। लेकिन आज जो उन पर बीत रही है उसको लेकर सरकार से इनकी काफी नाराजगी है और जिन बातों पर इनकी नाराजगी है वह विषय है लैंड एक्विजिशन, यानी कि भूमि अधिग्रहण। तो आपको हम बता दें कि भूमि अधिग्रहण का जो रूल बना था वो 1894 ईस्वी में बना था, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था। लेकिन इस रूल को, इस एक्ट को बनाने में फिर ये कहा गया कि ये किसान विरोधी है। आज भुक्तभोगी खुद हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो इनका स्वागत करेंगे और फिर इनके बाद जानेंगे कि ये कैसे सरकार के जाल में फंस गए और ये कितनी बड़ी धांधली का चीज है। अशोक मलिक जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप अपनी समस्या को लेके यहाँ पे आए हुए हैं और सरकार से काफी नाराज आप दिखते हैं। क्या है आपकी नाराजगी का कारण? नहीं, ऐसा है, मैं सर्विस में रहा और मेरे पास कोई काला धन का कोई वो नहीं था। तो एक बार 1998 में मैंने ये सोचा कि रिटायरमेंट के बाद मैं चंडीगढ़ के पास एक जगह लेके वहाँ पे एक नेचुरोपैथी रिजॉर्ट बना दूंगा, जिससे मुझे मेरी भी जिंदगी चलती रहेगी और बाकी वहाँ के लोगों की सेहत अच्छी हो जाएगी, योगा होगा, ये सारे नेचुरोपैथी का वो होगा। उसके साल भर के बाद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उसको एक्वायर कर लिया फॉर पब्लिक पर्पस, इन मकान उधर पंचकूला में और बनाने के लिए। ठीक है, मैंने उनको कहा भाई जो आपने मुझे मुआवजा देना है वो दे दीजिए, ताकि मैं दूसरी जगह पे, चिट्ठियां हैं मेरे पास, एक नहीं कई रिसीटेड कि चिट्ठी मैंने डिलीवर की, कोई किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या ये सरकार हमारी जो जिसको कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये यही सरकार होती है क्या? कि अगर एक आदमी बेचारा जिसका आप बेड़ा गर्क कर रहे हो वो चिट्ठियां लिख रहा है, उसका जवाब भी नहीं दो, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स क्या है? आर दे सपोज टू बी पब्लिक सर्विस और दे आर ओनर्स ऑफ द कंट्री दैट जैसे मर्जी वो करें? पहली चीज तो ये हुई। हाउएवर, दूसरी चीज पे आते हैं। जब अंग्रेजों ने ये एक्ट लाया 1894, दूसरे सवाल पे आने से पहले मैं एक बता दूं कि यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जो सपनों का जो महल था, हाँ, जिसको आप बनाना चाहते हैं, उसको गवर्नमेंट ने ले लिया। लेकिन इसमें लेने के पीछे भी ये होता है कि आपको पता होगा कि जहां सड़क बनाना है, रेलवे बनानी है, कोई सरकारी प्रोजेक्ट बनाना है, तो गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर लेती है। बिल्कुल, और निश्चित तौर पे उसको मुआवजा दिया जाता है। बिल्कुल दिया। तो क्या इसमें मुआवजा नहीं मिला आपको? नहीं, क्या अब मैं उस पे आता हूं जी। वही गवर्नमेंट, उनकी सब एजेंसीज हैं, चाहे वो डीडीए हो, चाहे वो नोएडा हो, चाहे वो हुडा हो, वो आपको एक प्लॉट अलॉटमेंट की चिट्ठी देते हैं। लॉटरी निकलती है क्योंकि 20,000 एप्लीकेंट्स होते हैं, 200 प्लॉट निकलते हैं, तो लॉटरी होती है। वो आपको चिट्ठी देते हैं कि पांडे जी ये जो प्लॉट है ये आपके नाम पे हो जाएगा, इसकी कीमत 20 लाख रुपए है, आप उसके लिए 5 लाख रुपए एडवांस जमा करिए और 15 लाख रुपए इस इंस्टॉलमेंट में पे करिए। जब आपका निकल जाएगा, लॉटरी निकल जाएगी। वही एजेंसी, गवर्नमेंट की एजेंसी, जब मेरा जमीन कब्जा कर लेती है, चिट्ठी नहीं कब्जा कर लिया पूरा, सेक्शन 4 होता है कि इंटेंट टू एक्वायर, उसके बाद सेक्शन 6 होता है साल भर के बाद। क्या उतने टाइम में गवर्नमेंट ये नहीं डिसाइड कर सकती भी कितना मुआवजा देना चाहिए उस जमीन का? वो जिस दिन वो ले उस दिन कहें कि ये इतना मुआवजा आप ले लीजिए,
अगर आपको लगता है कम है तब कोर्ट में जाइए, कम से कम कुछ तो मुझे मिले। लेकिन नहीं, वो भी 3-3.5 साल के बाद लैंड एक्विजिशन ऑफिसर डिक्लेयर करेगा। और वो डिक्लेयर भी क्या करेगा, वो हर एक जितने भी किसान होते हैं और जितने भी जमीन के मालिक होते हैं उनसे कहता है जी ये इतने पैसे दे दो तो आपकी जमीन का ये रेट लगा दूंगा। अब मलिक साहब, अगर हम बात करें सरकार की, तो ये देखा गया कि हर स्टेट में हर जगह की एक सर्किल रेट होती है। हाँ, वहां पे लेना होगा तो देना होगा तो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड माना जाता है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलग से हटके आपके साथ कुछ व्यवहार हुआ हाँ, मैं वो या औरों के साथ होता है? सब वो अब मैं बताता हूं। आप साकेत्री गांव है पंचकूला में, जी जी, वहां से उन्होंने लैंड एक्वायर किया। सर्कल रेट उससे पिछले 3 साल का सर्कल रेट देख लीजिए, 10 लाख, 10.5 लाख, 11 लाख, 11.5 लाख है। तो जब रजिस्ट्री हुई 98 में, उस वक्त तो उन्होंने कहा ये सर्कल रेट है, इसके ऊपर आप दीजिए। चाहे मैंने लिया थोड़े कम में था क्योंकि मेरे पास 2 नंबर का तो था ही नहीं, पर मैंने कहा ठीक है जो सर्कल रेट है उस पे मैंने स्टैंप ड्यूटी दी, उसके ऊपर स्टैंप पेपर्स खरीदे। और जब उसने डिक्लेयर किया, मतलब उस जमीन को लिया आपने कम रेट में, हाँ, लेकिन जो ड्यूटी आपने दी वो ज्यादा, वो सर्कल रेट वो सर्कल रेट पे दी। लेकिन उसके बाद 4 साल के बाद लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जो है वो डिक्लेयर करता है और अनाउंस करता है ये कॉम्पेंसेशन जो है ये आप 3, हालांकि सर्कल रेट में पूरा क्लियर लिखा हुआ है, पब्लिश हुआ हुआ है कि एक ही रेट है सारे लैंड का उस गांव का। वो 3 अलग अलग रेट डिक्लेयर करता है, 2,30,000 रुपया पर एकड़, 4,70,000 रुपया पर एकड़, 9 लाख रुपया पर एकड़। कैसे हो सकता है भाई, जब सर्कल रेट एक ही है, पब्लिश सर्कल रेट, और तुम्हारे ही गवर्नमेंट का है, तो उससे उसको 3 तुझे चीटिंग हुई या नहीं हुई। अब जब ये चीटिंग का रिपोर्ट की गई सारे डिपार्टमेंट्स में, आईएएस वालों को, चीफ मिनिस्टर को, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया उस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के ऊपर। नहीं, आप कोर्ट कचहरी में जाइए ज्यादा लेने के लिए। नहीं, हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी का आपका पड़ता है, तो क्या आपने हुडा को रिपोर्ट किया था इस चीज को? हुडा के सबसे बड़े ऑफिसर्स को रिपोर्ट किया, हरियाणा गवर्नमेंट के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको रिपोर्ट किया, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। कोई वो नहीं कि भाई आपका एक स्टाफ मेंबर चीटिंग कर रहा है, वो पैसे लेके रेट तय कर रहा है, तो क्या ये इंसाफ है? या आप लोगों को भी सबको हिस्सा मिल रहा है उसमें? मैं तो ये कहूंगा नहीं। क्या आपके पास ऐसा कुछ सबूत है कि बिल्कुल कि 100, अगर सबूत नहीं हो तो मेरे अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, या झूठी स्टेटमेंट देने के लिए चार्जेस लग जाएंगे। मैं एक एक पेपर ला के दूंगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपकी जो जगह थी वहां के रेट कुछ अलग और बगल का कुछ रेट अलग, ऐसा कुछ करके लिया गया है जो पैसे के लेन देन के बाद ऐसा किया गया किया उसने। वही तो बता रहा हूं, लैंड एक्विजिशन। पहली चीज तो ये, एक अगर सर्कल रेट में छपा हुआ है कि सारे जमीन का उस गांव का एक ही रेट है, तो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर किस बेसिस पे 3 डिफरेंट रेट्स डिक्लेयर करे? ये इसका मतलब कुछ गड़बड़ है ना। और गड़बड़ में सारे भागी हैं, चाहे आईएएस ऑफिसर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे दूसरे मिनिस्टर हो। अगर भागी नहीं है तो क्यों नहीं एक्शन लिया गया उसके ऊपर? जब मैंने ये रिपोर्ट किया, मैं ओपनली उनको चैलेंज करता हूं कि कोर्ट में आ जाए, मेरे सामने खड़े हो जाए, ये चीजें डॉक्यूमेंट्स मैं ला के दिखाऊंगा कि ये चिट्ठियां मैंने लिखी हैं, तो ये गलत नहीं है। दूसरी चीज, अब एक और चीज आ जाती है। क्या चीफ मिनिस्टर ने उस जमीन के ऊपर जब वो फाउंडेशन स्टोन लगाया पॉलिटिकल पार्टी का, जब लैंड एक्वायर किया गया है फॉर पब्लिक पर्पस हाउसिंग के लिए, तो क्या वो पार्टी का ऑफिस बन सकता है, बिल्डिंग बन सकती है? उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, एक नहीं कई हैं, कि जिस चीज के लिए एक्वायर किया गया उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप उस जमीन। सर, आपकी जो जमीन थी, हाँ, वो किस मद में ली गई थी? सरकार ने किस मद में लिया था? लिया वो पब्लिक है कि फॉर पब्लिक पर्पस
वो पब्लिश, उनका गजट पब्लिश है फॉर पब्लिक पर्पस। कुछ पता नहीं चला वहां पे क्या बनना था, क्या कैसे करना? कुछ नहीं, यही था कि वो प्लॉट काटेंगे, हाउसिंग बनाएंगे, हाउसिंग सोसाइटी के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे या प्लॉट्स काट के बेचेंगे, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाउसिंग को एक्सपैंड करने के लिए, अच्छा, इसका मतलब हाउसिंग एक्सपैंड करने में पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस तो नहीं बन सकता उसमें। किसकी बिल्डिंग बनी वहां पे? अब ये देखिए, क्योंकि मैं बीजेपी का सपोर्टर रहा हूं जिंदगी भर, उनके खिलाफ मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन एमएल खट्टर ने उसके ऊपर बीजेपी बिल्डिंग का नींव रखी। नहीं तो इसमें शर्माने और छुपाने वाली क्या बात? नहीं, छुपाने वाली बात नहीं है, बात तो मैं ये कह रहा हूं ना, तो डॉक्यूमेंट्स है भाई इसमें। तो मैंने अखबार की कटिंग लेके कि इस तारीख को मैंने बिल्डिंग, वो जो अखबार पकड़ के फोटो खिंचाई कि अभी तक कुछ नहीं हुआ। पहली चीज तो ये कि अगर आपने लैंड एक्वायर किया है ऑन दैट बेसिस, तो 5 साल अगर आपने वहां पे जीरो डेवलपमेंट किया तो आप वापस करिए उनको। हाँ, ये पॉइंट आपकी वैलिड है कि एक सर्टेन पीरियड तक लैंड का एक्वायरमेंट होता है। हाँ। अगर वो एक्वायर नहीं किया गया, उसमें एक्वायर कर लिया, कब्जा तो उन्होंने ले लिया, लेकिन जो काम करना था वो जीरो काम हुआ था उस एरिया में। पिछले पहले 7-8 साल जब उन्होंने ले लिया 2000 में, उसके बाद 2009 तक वहां पे जीरो डेवलपमेंट थी। मैंने अखबार लेके वहां पे फोटो खिंचवाई है, कोई कुछ वहां पे हुआ ही नहीं था, एज इट इज पूरा फॉरेस्ट एरिया था वहां पे। सर, आप मुझे जरा समझाइए कि अगर जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल हमने आपसे खरीद ली, हाँ जी, और इस पे कोई वो नहीं है कि हम 3 साल तक इसको अपने पास रखें या 4 साल तक रखें, तो वहां पे कैसे क्लेम करेंगे कि नहीं जी लैंड मुआवजा भी ले लिया? मुआवजा नहीं लिया ना, ये भी तो बात थी कि मुआवजा ही नहीं। मुआवजा तो किसी को भी 10 साल से पहले मिला ही नहीं। जब उसने डिक्लेयर ही लैंड, मतलब मैं जो समझ रहा हूं वो मोटे मोटे तौर पे 2 चीजें हैं। हाँ। कि एक तो लैंड एक्विजिशन हुआ, जिस मद में वहां उसको पूरा न करके बीजेपी का ऑफिस दफ्तर बना दिया गया। हाँ। पहली बात है, मेरे ख्याल से अगर पार्टी का है तो वो भी पब्लिक ही हो जाएगा। हाँ। पब्लिक इंटरेस्ट में हो जाएगा। ना 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 पार्टी ना ना, पब्लिक पर्पस पार्टी का ऑफिस कैन नॉट बी पब्लिक पर्पस। चलिए, वायलेशन एक नंबर ये हो गया। हाँ। दूसरी चीज है सुप्रीम कोर्ट का जो आपका समय से मुआवजा मिलना चाहिए था, हाँ। वो मुआवजा नहीं मिला। तो सिर्फ 20 साल लगे, बस मेरी वाइफ की डेथ हो गई, उसमें उसके ट्रीटमेंट के लिए अगर मेरे पास पैसे, वो मुआवजा मिल गया होता, मैं उसको कहीं बाहर ले जाता, कुछ करता, लेकिन नहीं। ये सबसे बड़ा दुख है आपका कि अगर वो पैसा आपके पास समय से मिल गया होता तो आप एक अपना पार्टनर नहीं खोते। बिल्कुल, मैं तो कहता हूं, और उसका भी हिस्सा था उसमें, मतलब 4 हिस्सों में वो जमीन खरीदी थी मैंने जी जी, और उसका नाम था उसमें। तो वो तो रोती रहती थी कि आपने वहां पे लगा दिया, वो तो बेईमान लोग हैं, वो आपको कभी देंगे ही नहीं पैसा। कब उनकी डेथ हुई? 2018 में। 2018 मतलब और 2018 में 20 मार्च को मेरी वाइफ की डेथ हुई है। 24 मार्च को खट्टर ने जाके फाउंडेशन स्टोन लगाया है उसी साल में। क्या ये इंसाफ है? मतलब मुआवजा मिलने से पहले वो इस दुनिया से चल बसी। बिल्कुल चल बसी। आपका कहना है कि अगर वो पैसा आपको मिल गया होता समय से, हाँ। तो कम से कम आप अपने पार्टनर की जिंदगी सेव कर लिए। बिल्कुल कर सकते थे। नहीं, सुनिए, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा को तो मेरी जिंदगी, आपने जो पहले शुरू इंट्रोडक्शन दी कि 84 हो चुका हूं मैं। जी, तो चलिए 2 साल और बढ़ा देते हैं। अच्छा, नहीं, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं। अच्छा, मेरा तो अब कोई भी टाइम पे आ सकता है, लेकिन मेरी जो लड़ाई है वो अपने लिए नहीं है, वो सिस्टम के अगेंस्ट है, जो कि किसानों से इतनी बेईमानी करते रहे। और किसान रैली जो करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक डकैत है वहां का, यूपी का क्या नाम है उसका, टिकैत या डकैत, वो आता है। और अभी धनखड़ जी जो
इतने पढ़े लिखे वकील हैं, कहते हैं जी हम किसान हैं। क्या खाक किसान है अगर उन्होंने किसानों की ये पॉइंट रेज ही नहीं किया आज तक जिंदगी में? इसके ऊपर एजुकेशन होनी चाहिए थी, इसके ऊपर पूरी अमेंडमेंट होनी चाहिए थी। सर, हमने पहले ही आपका इंट्रोडक्शन दिया था कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाँ, अभी तक जो हम बातें कर रहे हैं वो सारी बातें अभी पर्सनल हो रही है। ना मैं वही तो, एक मिनट, वो अभी मैंने चेंज कर दिया ना कि मुझे अब पर्सनल कोई वो नहीं है उसमें। क्योंकि देखिए, पहली चीज मैंने कही कि ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, क्योंकि मुझे पिंच किया, उसके बाद मैंने सारी स्टडी की, लैंड एक्विजिशन एक्ट को पढ़ा, गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़े, तो वो तो सोशल वर्क हो गया ना, वो मेरे पर्सनल तो नहीं। मेरा पर्सनल तो जो उन्होंने देना था वो दिया, चाहे आधा दिया चाहे 1/3 दिया, मैं उसमें उसके अब मैं तो उनको लिख के देने के लिए तैयार था कि जो एक बार कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, वो रेट अगर उस पर भी दे दे तो मैं लिख के दे दूंगा कि मैं फर्दर क्लेम कुछ नहीं करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा ही नहीं। और मैं गया भी नहीं, बाकी किसान गए हाई कोर्ट में, मैं नहीं गया 5-6 साल। सर एक चीज बताइए, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो बना था 1894 में बना था, 1894 में, यस, किसान विरोधी इसको माना गया था। हाँ जी, 2013 में हाँ भारत सरकार ने इसमें अमेंडमेंट किया, हाँ, और 1 जनवरी 2014 में ये कानून के रूप में लागू हुआ, जिसमें 4-5 पॉइंट बहुत ही इसमें वो है। हाँ, कि एक तो किसानों का, जिसको जो जमीन मालिक है, हाँ, उनको एक उचित मुआवजा मिले, हाँ जी, बाजार मूल्य से उनको 2 से लेकर 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिले, जो देने का प्रावधान है इसमें भी। दूसरा है जो सहमति है, जो अगर सरकार आपकी जमीन को लेकर कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट देती है वहां पे, या अगर पीपीपी में, हाँ, पब्लिक पार्टनरशिप में अगर कोई चीजें बनाती है, तो इसमें 70 से 80% माने जो जमीन मालिक हैं उनका कंसेंट जरूरी है कि आप हमारी जगह पे क्या करने जा रहे हो। जो तीसरी चीजें हैं वो पुनर्वास और पुनर्विस्थापित के लिए सरकार ने इसको इस तरह से करके एक्ट बनाया उसमें भी। अब आप जो कह रहे हैं कि आपके जमीन को लिया गया और काफी टाइम लगाया गया मुआवजा देने में, तो क्या और भी लोग कुछ ऐसे हैं जो आपके आंकड़े बताते हैं? क्योंकि सरकार के आंकड़े कुछ और कहते हैं। कितने लोग इसके शिकार बने? सुनिए, मैं अब आपको बताता हूं कि ज्यादातर लोगों को मुआवजा मिल गया, जब पहले छोटी कोर्ट ने किया, फिर हाई कोर्ट ने किया। लेकिन क्योंकि मैंने एक भी पैसा रिश्वत देने से मना कर दिया था, और मैं चिट्ठियां लिख रहा था बार बार कि ये चीटिंग कर रहा है, तो उसने मुझे, उसके ऑफिस से फोन आया कि आप ये चिट्ठियां मत लिखिए, वो आपका ऐसा घुमा देगा कि आपको कभी मिलेगा ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चिट्ठियां जो लिख रहा हूं वो सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन जो 200 किसानों के साथ ये बेईमानी हो रही है, मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूं। मेरा पर्पस ये था कि ये जो किसानों के साथ बेइंसाफी शुरू से हो रही है, आपने जो अभी बात कही, पहली चीज तो ये कि जो अंग्रेजों ने बनाया था, वो बनाया था कि वो अपनी 1857 की लड़ाई के बाद 1894 में, कि अगर दोबारा ये हो जाए तो अपनी कैंटोनमेंट्स कहीं हो और वो इंटरकनेक्टेड हो रेलवे से, रोड से, ताकि वो अपनी फोर्सेस को मूव कर सके। बिल्कुल, ये पर्पस था। लेकिन वो पर्पस तो नहीं हो सकता जब सरकार पब्लिक की है, मतलब यू सी, आपकी सरकार आपके लिए काम कर रही है, और आप ही जनता द्वारा बनाई गई सरकार, जनता मालिक है, जनता के लिए है, तो वो तो चीज खत्म हो गई। हाँ, मैं ये कहता हूं कि डेवलपमेंट के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, हवाई अड्डे बनाने के लिए या फैक्ट्रियां बनाने के लिए जमीन की जरूरत है गवर्नमेंट को, भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसी से बढ़ेंगी। लेकिन वो अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं, जब वो जिसको फैक्ट्री के लिए जमीन दी गई, मुआवजा दिया गया किसान को 1 रुपए पर गज या 5 रुपए पर गज,
उस फैक्ट्री लगाने वाले को 1 रुपए गज में दी गई सब्सिडाइज प्राइस पे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। जब उसकी फैक्ट्री बंद हो गई तो वो मालिक बन के उसको हाउसिंग कॉलोनी बनाने के लिए आपने इजाजत दे दी, उसको शॉपिंग मॉल्स बनाने के लिए इजाजत दे दी। तो यही तो बड़ा स्कैम है। यही तो स्कैम, इसमें मैं यही तो कह रहा हूं कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्कैम यही है हिंदुस्तान में आफ्टर आजादी, सबसे बड़ा स्कैम यही है। तो आपकी जो तकलीफ है वो गवर्नमेंट के प्लानिंग से नहीं है, गवर्नमेंट के रूल से नहीं है, ना उनसे है जो कि इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिश्वतखोरी करते हैं। वो रिश्वत, देखिए रिश्वत हर चीज में है। मैं ये कहता हूं कि देखिए अगर मैं दुकान चला रहा हूं, नहीं, रिश्वतखोरी हर चीज में, इसको बात को तो नहीं माना जा सकता। तकरीबन तकरीबन अगर हाई कोर्ट के जज के घर पे नोटों के बंडल और जल पकड़े गए तो क्या रह गया बाकी? ये तो पब्लिक आई में एक बदनुमा दाग तो है ही, इसको माना जा सकता है। तो फिर ये मैं सिर्फ ये नहीं, अब आप ये बताइए, आपके सुखराम जी थे जो चीफ मिनिस्टर भी रहे, टेलीकॉम उनके बिस्तर के नीचे 3 करोड़ रुपए मैट के नीचे निकले थे, तो क्या कहां पे नहीं है? और एक और चीज पांडे जी, मैं सबसे बड़ी चीज कहता हूं, पानी ऊपर से नीचे बहता है, कभी नीचे से ऊपर जाते हुए दिखा दो मुझे। अगर मिनिस्टर या जो चेयरमैन है या जो सेक्रेटरी है वो अगर करप्ट नहीं है तो नीचे वाला करप्ट हो ही नहीं सकता। नहीं, जनता तो यही सवाल करती है और बार बार सवाल करती है, रोज सवाल करती है। हाँ, तो मैं एक ही सवाल सुन लीजिए, वो एक ही सवाल जनता करती है कि जो भी हमारे सरकार के जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सिर्फ ये फार्मूला बता दें कि 5 साल जब ये चुन के जाते हैं तो करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। वो कौन सा फार्मूला है ताकि जनता भी इस्तेमाल कर ले और करोड़पति बन जाए? हाँ, उसका भी मैं बता देता हूं। परसों ही मेरे पास एक आया है मैसेज, एक आदमी जाता है वोट देने के लिए, वो कहती है यहाँ पे अंगूठा लगाओ, अच्छा अब जाके वोट दे दो। तो कहता है अच्छा ये बताइए मेरी पत्नी का नाम है, वो वोट दे गई है? हाँ, वो तो 1 घंटा पहले दे गई है। कहती है तुम आपस में बात नहीं करते? वो कहता है जी 15 साल उसको मरे हुए हो गए, वोट देने आ जाती है, मेरे को तो नहीं दिखाई दी आज तक। बिहार में दिख रहा है ऐसा? मैं तो बता रहा हूं, ये आया है सर। हर पार्टी का खैर काम है, लेकिन चलिए जहां तक लैंड एक्विजिशन का मामला है, हाँ, लैंड एक्विजिशन एक ऐसा मामला है कि इसमें शुरू से लेके अगर हम जीपीए का देखें, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देखें, रजिस्ट्री देखें, बिना पैसे दिए हुए काम नहीं हो पाता। सरकार भी जानती है, कर्मचारी भी जानते हैं और पब्लिक भी जानती है, लेकिन उलझते वही व्यक्ति हैं जो रिश्वत देने को मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो कहीं पुकार लगाएं, कहीं गुहार लगाएं तो कहां लगाएं, आज का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जहां पे मर्जी पुकार लगा ले, जब तक आज के प्रधानमंत्री तक ये बात नहीं जाएगी कुछ नहीं हो सकता है। सारी चीज आपकी आवाज हो सकता है प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। अगर पहुंच जाएगी तो फिर वो बुलाएंगे मुझे, मैं बताऊंगा कि पेपर लेके जाऊंगा, एक एक पेपर उनको दिखाऊंगा, अब ये देखिए ये गलत है या ठीक है। आपको उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस चीज को देख लेंगे? हैं? या ये भी वो है कि प्रधानमंत्री शायद ऐसी चीजों से अवेयर नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री हमारे जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए 1 मिनट, जमीन से जुड़े हुए तो मुझे इस कमरे में 10 चीजें दिखाई देती है, लेकिन एक छोटी सी चीज नहीं दिखाई दे रही, तो ये तो नहीं कह सकते कि मैं कमरे को नहीं देख रहा हूं। देखिए ये एक पॉइंट है जो शायद नहीं उनके दिमाग में कभी आया हो, ये इतना बड़ा बेइंसाफी हो रही है हिंदुस्तान में, और वो उनके प्रधानमंत्री होते हुए हो रही है जो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए, ये रहा एक व्यक्ति का दर्द जो सामाजिक कार्यकर्ता रहा है, ईमानदारी से अपनी जिंदगी का निर्वहन किया है, और इनके जैसे न जाने और कितने लोग होंगे जो कम से कम आवाज भी नहीं उठा पाते, घुट घुट के मर जाते हैं, अपनी जमीन को गंवा देते हैं, जो थाती होती है उसको भी गंवा देते हैं। उस पे मैं सरकार इन चीजों को अगर
नजरअंदाज करती है तो निश्चित तौर पे करप्शन बढ़ेगा। और ये देखा जाए तो ये सबसे बड़ा करप्शन है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस पे मैं एक छोटा सा और जिक्र कर दूं। आज से करीब 2 साल पहले राजस्थान में रेलवे लाइन को उड़ा दिया, 9 लड़कों ने, गांव के लड़कों ने उड़ा दिया रेलवे लाइन को ब्रिज के ऊपर। पूरा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया में। पता लगा कि 19 साल से उन लड़कों की फैमिली का जो लैंड एक्वायर हुआ था उसका पैसा हर्जाना दिया तक नहीं गया, तो उनको क्रिमिनल बना दिया ना, इसी वजह से। अगर देखिए, मैं सिंपल सी चीज जानता हूं कि अगर आपने लैंड एक्वायर की, जिस दिन आपने पोजेशन लिया उस दिन उसको ये कहो कि इतना चेक और ये आपको जो प्लॉट मिलना है ये उसकी चिट्ठी है, ये होना चाहिए। वो कहते हैं जी प्लॉट के लिए आप अप्लाई करो, हालांकि रूल में है कि वो देंगे, लेकिन आप अप्लाई करो, आपकी एप्लीकेशन धक्के खाती रहेगी 100 साल तक। एडिशनल प्लॉट का है कि जिनकी जमीन एक्वायर बिल्कुल है, लैंड एक्विजिशन एक्ट में है बिल्कुल कि वो देंगे, प्लॉट देंगे, लेकिन वो प्लॉट देंगे ही नहीं, हजम कर जाएंगे वो जो अथॉरिटी वाले सब है वो मिला के, क्योंकि वो कहेंगे एप्लीकेशन ही नहीं आई जी, टाइम पे नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया। देखिए, एक चीज नेहरू की मैं अप्रिशिएट करूंगा, उसका एक ही था कि जो काम हुआ है वो तो हुआ है, जो नहीं हुआ उसके बहाने 100 हो सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत मलिक साहब का धन्यवाद। आज सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे कि जमीन का जो मामला होता है वो इसमें घोटाले के बहुत चांसेस होते हैं, और पॉलिटिशियन से लेके, नेता से लेके, आईएएस अफसर से लेके, पुलिस से लेके, मतलब जितनी भी जमात है, रजिस्ट्रार से लेके, सबकी मिली भगत होती है, कोई किसी एक आदमी का नहीं हो सकता है। जैसा कि अभी अभी जो हमारे देश में जो चर्चा चल रही है, जमीन एक्वायर करके और छांगुर बाबा की जो कहानी चल रही है, ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि एक दिन या रातों रात में हो गई होगी, तक अब पहुंचा जा रहा है, लेकिन ये कहानी बहुत पहले से चली आ रही है। तो सरकार अगर जमीन के मामले में थोड़ा संजीदा रहे तो जनता भी खुश रहेगी और सरकार की भी मर्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा।